तो दोस्तों मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के बारे में, पेमेंट के बारे में और एसएफआईओ के बारे में। जब हमने अपने पेमेंट को इन्वेस्ट किया था तो क्या सोच कर किया था और पेमेंट हमें कैसे यहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छी जानकारी भी हासिल होगी, जिसके थ्रू आप अपने पेमेंट को कैसे पाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी हासिल होगी। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने पेमेंट को पा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हीरा गोल्ड और एसएफआईओ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, किस वजह से हमारा पेमेंट हमें नहीं मिला, ये सारी चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल मिलने वाली है। वालेकुम सलाम सर। देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन अगर मांग चाहते हैं पैसा लेने के लिए क्या करना, देखो भाई, अगर आप पैसा हीरा ग्रुप में जब जमा किए तो आप अच्छे मुसलमान थे, यानी आप हीरा यानी हलाल बिजनेस समझ के आपने पैसा लगाए थे, होंगे है ना। मुस्लिम इस्लामिक तिजारत है, हलाल कंपनी समझ के लगाए। अभी पैसा आने के लिए कुछ रुकावट हो रही है या डिले हो रहा है तो आपको फिर अच्छे मुसलमान बन के ही वो पैसा लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि पैसा पैसा आ रहा तो अच्छे मुसलमान थे, पैसा लगाते रहे आप अच्छे मुसलमान थे, अभी थोड़ा दिक्कत आ गई तो आप यानी मोमिन नहीं रहे या अच्छे मुसलमान नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम के दायरे में ही रह के आपको पैसा लेना है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ, उधर इधर की बातें, शैतान और खबीस लोगों की बातों पे आए बगैर आप सीधा सीधा कंपनी के रूल्स को फॉलो करो भाई। आपको एक मिसाल भी मैं ये बता देता हूँ, जैसा कि आपने जो बोले कि नहीं अगर हम लिंक के जरिए नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों जाना चाहिए। देखो भाई, अगर आप अगर एक वोटिंग करने वोट होता है ना, जैसे आप लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का या पंचायत का भी वोटिंग होता है, तो आपको अपना आधार कार्ड जो भी है, नेशनलिटी का जो भी प्रूफ रहता है वो लेके जाना पड़ता है वोटिंग जहाँ पे वोट करना है वहाँ पे, है ना। तो तभी जाके वो लोग आपको वेरीफाई करके अंदर छोड़ेंगे वोटिंग के लिए। हालांकि उनके पास लिस्ट रहता है, लिस्ट लेके ही बैठते हैं, आपका नाम बाकायदा उधर रहता है, इसके बावजूद आप अपनी कोई भी एक पहचान पत्र देना पड़ता है, तभी वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपको वोट डालने का चांस मिलता है ना। ऐसे ही 2.5-3 साल कंपनी रनिंग में नहीं थी, जो मैडम नवीरा शेख भी जेल में थी, और शयातीन जो लोग भाई, ये शयातीन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोग अमित शाह के रूम में रात के आधी रात में 3-3, 4-4 बजे बाहर आते मीटिंग करके, और सुबह में है ना मुसलमानों के हक पे मीठे मीठे बातें करते। ऐसे कमीने लोग हीरा ग्रुप के दुश्मन है आमतौर पे। तो ये लोग है ना आपके नाम से भी घुस के रहेंगे हीरा ग्रुप के अंदर। तो इसीलिए आपका पैसा किसी और को नहीं जाना चाहिए, किसी और का पैसा आपको या और किसी को नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हीरा ग्रुप बोली क्या, देखो, अगर आप जो भी मेरे इन्वेस्टर है वो आए लिंक के जरिए हमें बताओ, आपके पास जो भी प्रूफ है वो साबित करो, और जो भी आईबीजी का नंबर होता है या जो भी सर्टिफिकेट बॉन्ड पेपर होता है उसको सबमिट करो, और इंशाल्लाह हम हमारे पास जो भी डाटा है तो उसके साथ वेरीफाई करके आपको इमीडिएटली पैसा देंगे इंशाल्लाह। और बाकायदा पैसा आ रहा है, हाँ, लेकिन स्लो आ रहा है क्योंकि काम और बहुत बाकी है भाई। एक तो यानी बैंक का उनका जो प्रोसेसर कंप्लीट नहीं है, उसी वजह से स्लो आ रहा है। तो आने वाले दिन में है ना सर, बहुत तेजी से पैसा आएगा। तो इसीलिए पैसा अगर लेने का अगर हलाल तरीका है तो आप हीरा ग्रुप में जो लिंक वेबसाइट जो डाली है तो उसमें अपना बॉन्ड पेपर सबमिट करो, और इंशाल्लाह आप अव्वल नंबर पे रहोगे। लेट करोगे, सुस्ती करोगे, उधर उधर की बातों में आओगे तो अपने पैर पे कुराड़ी मार लोगे भाई। ठीक है ना भाई, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी से। भाई, आपका दूसरा सवाल ये है कि जो तिजारत करता है या थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज रखता है ना, वो तो इस बात को समझ जाता है क्या, जो लोग 10-12 साल से कंपनी में इन्वेस्ट किए, 10-12 साल के जो इन्वेस्टर लोग रहते, तो उन लोगों को एक साथ अगर पैसा देना नामुमकिन है, वो भी इतने जल्दी नामुमकिन है भाई।
अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो पागल है यार, वो उसको बिल्कुल ही तिजारत का मतलब ही नहीं मालूम है। कौन सा भी बैंक नहीं देगी, कितनी भी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं देगी। 2-3 साल पुरानी, 2-3 साल रनिंग में जो रहती है वो कंपनी भी अपने 2-3 साल के इन्वेस्टरों को पैसा वापस नहीं कर सकती है। करेगी तो फिर वो बंद हो जाएगा, नामुमकिन है। तो आप किसी भी तिजारत करने वालों से पूछिए आप, ठीक है ना। ऐसे में हीरा ग्रुप यानी नवीरा मैडम बाहर आते ही ऐलान कर दी, जिन लोगों ने 3 साल में जो पैसा डाले हैं बिल्कुल यानी मुनाफा नहीं लिए, वो लोग आइए अपना पूरा पैसा चाहे तो यानी कैपिटल अमाउंट के लिए डिमांड करो, विड्रॉल के लिए डिमांड करो। वो शेड्यूल के हिसाब से और इस्लाम के दायरे में रह के उनको पैसा मिल जाएगा 3 साल में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। हीरा ग्रुप में क्या मामूली पैसा थोड़ी लगा है। 3 साल में आप अंदाजा लगाओ कितने इन्वेस्टर और कितने बड़े बड़े जो अमाउंट्स होते हैं ना। तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि यानी 16 से पहले वालों को धोखा हो गया, नहीं मिलेगा। भाई हर काम स्टेप बाय स्टेप होएगा, इस चीज को समझना चाहिए ना। अगर कोई चिल्लोट करता है, वो मैडम बोलते हैं समझाते हैं, फिर भी अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ बातें होना ही चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। वो सख्ती से बात करे, इसका मतलब ये नहीं है क्या उन लोगों को भूल जाएंगे, यानी उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। इनका शेड्यूल जब बनेगा, इनका पैसा रिलीज होएगा, उसके बाद में सेकंड स्टेप फिर जो 2016 के पहले वालों के लिए हो सकता है ना। जबकि उन्होंने इनकार नहीं करे तो हम कैसे कह सकते या आप कैसे कह सकते। ये तो गलत बात हो जाएगी। आप अपने तरफ से कुछ स्टोरी बना लेना, ये तो गलत बात है ना। या उनके बातों का इंतजार करना चाहिए, आप वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह फिर सर दुआ में याद रखें।